सबसे पहला पोर्शन होता है हमारा, एक होगा क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद जो दूसरा पोर्शन होता है, वो सेकंड पार्ट है, वो हमारा होता है एपिडर्मिस। इसके बाद हम पैरेन्काइमा ले लेते हैं, फिर स्क्लेरेन्काइमा लेकर, फिर इसके बाद और सेल्स लगी होती हैं। फिर जो साइड में हमारे हैं, बाद में ग्राउंड टिश्यूज का काम किए होते हैं। सबसे लास्ट में हमारा बन जाता है वैस्कुलर बंडल। और इस वैस्कुलर बंडल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है हमारा पित्त, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम और एक होता है कैम्बियम। तो इस प्रकार के सेल्स हमें उस टीएस में दिखाई पड़ जाते हैं। तो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल आपका प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, जो कि इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोटेक्शन का काम कर दिया। उसके जस्ट नीचे हमारा होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का भी वही काम है कि क्यूटिकल के जस्ट नीचे होगा। ये आपके इंटरनल पार्ट को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद सेल्स लगी होंगी जो कि सॉफ्ट होती हैं। ये हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल पाई जाएगी। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होंगी, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, और पैरेन्काइमेटस सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्स का अरेंजमेंट होगा। और लास्ट में हमारा जो वैस्कुलर बंडल होगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या करता है? जाइलम का काम है कि पूरे नीचे से खनिज पदार्थों को पूरे पौधे में पहुंचाए। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधा हमारा भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद, वो भोजन हमारा जो बनाने का काम करता है, ये भोजन बनने के बाद फ्लोएम क्या करता है? सारे पार्ट के तरफ वो पहुंचाता है। लेकिन इन सेल्स में, फ्लोएम में, जाइलम में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। उन सेल्स को, जैसे हम जाइलम की बात करें, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स है, स्टेरिड्स है, ट्रैकिड्स है, तो ये सारी चीजें हमारी सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। एक तो बात हो गई, तो स्टेम की बात हम करते हैं। लेकिन अगर हम सीधे यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कोई रूट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लगभग चीजें वही होती हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिसमें हमने नाम लिया है कि साइकस का पौधा होता है। तो साइकस के पौधे के अगर हम रूट का टीएस काटते हैं, और आप ये भी बता दें कि साइकस में दो प्रकार की रूट पाई जाती है। साइकस के पौधे का एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको हम। अगर हम साइकस का प्लांट ले लें, साइकस का प्लांट है, और उस प्लांट का हमने क्या लिया है? रूट लिया है। और आप ये भी बता दे रहे हैं कि साइकस के प्लांट में दो प्रकार की रूट पाई जाती है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रूट, जो सारे पौधों में पाई जाती है। दूसरे को हम लोग बोल देते हैं कोरोलॉइड रूट। पहली रूट क्या हो जाती है? नॉर्मल रूट, नॉर्मल रूट होती है। और दूसरा जो होता है कोरोलॉइड, कोरोलॉइड रूट होती है। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? कोरोलॉइड रूट और नॉर्मल रूट में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल जैसे होता है, नॉर्मल रूट तरह की होगी, इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं रूट हेयर में, रूट हेयर्स पाए जाएंगे नॉर्मल रूट में। लेकिन जो कोरोलॉइड रूट होती है, उस रूट में एक विशेष कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर क्या कहलाता है? एल्गल जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस एल्गल जोन का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से एल्गल जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम रूट का सेक्शन काटते हैं, तो इसमें सीधे हमको रूट हेयर्स दिखाई पड़ती हैं। इस सेक्शन में वही कंडीशन हमारी होगी जो कि नॉर्मल स्टेम में दिखाई पड़ती थी। सबसे पहले हमारा होता है, ये आपका चला गया रूट हेयर, ये फिगर आपने ले लिया। इसके बाद हमने लिया ये साथ में लगा होगा हमारा क्यूटिकल, गैप्स होते हैं, इसके बीच में हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स लगी हुई होती हैं। और ये सेल्स ऐसे प्रॉपर तरीके से 2 या 3 लेयर की बनी होगी। और इन दोनों तीनों के बाद इसमें भी आप देखेंगे, क्योंकि हमने कोरोलॉइड रूट की बात की है, तो कोरोलॉइड रूट में सीधे यहाँ पर ये आपका एल्गल जोन कंडीशन होता है, जहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है। इतना पोर्शन एल्गल जोन के नाम से जाना जाएगा। अगली वीडियो